हेलो गाइस, आज पढ़ेंगे कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट 3। ओके, तो पार्ट 3 पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। ठीक है, ओके ना। तो इसमें पहले पढ़ेंगे कौन सा ना, आइडेंटिटीज। ओके, क्या पढ़ेंगे? ओके, आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज में पहला आइडेंटिटी कौन क्या है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। सेकेंड, व्हाट इज द ए माइनस बी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2। थर्ड, what is the a square minus b square? A plus b whole into a minus b. Fourth, what is the formula for x plus a whole into x plus b? लास्ट क्लास हम पढ़े थे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होल इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ए प्लस बी का होल स्क्वायर? ए माइनस बी का होल स्क्वायर ना 2 ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। व्हाट इज द फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस दैट इज 4ab। ठीक है, इतना था। ठीक है, चला जाओ। ओके, पहले पढ़ेंगे यहाँ से। ओके, सारे फॉर्मूला अच्छे से याद रख लो, क्योंकि यहीं से हम यूज़ करेंगे ज़्यादातर। ठीक है, अच्छा ना ना क्वेश्चन सॉल्व यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटी। ओके, यूजिंग आइडेंटिटी अप टू सॉल्व दिस। ओके, पहला, जब भी क्वेश्चन देखती है दोनों सेम ही टर्म है ना, जैसे मतलब ये अगर ए होगा ये भी ए, क्योंकि आप जानते हैं ना ए इंटू ए क्या होता है, ए का स्क्वायर ना। सिमिलरली 2a माइनस 7 2a माइनस 7 क्या होगा? 2a माइनस 7 का स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म क्या है? हमेशा कैसे आइडेंटिटी अप्लाई करोगे, देखो यहाँ पे दो ही टर्म है, दो टर्म। तो दो टर्म मतलब हम पहला टर्म को ले लेंगे ए, दूसरा टर्म को ले लेंगे बी, बीच में माइनस स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या है? ए हमें क्या होता है ना, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2। हमेशा राइट साइड वाला ही अप्लाई, क्योंकि लेफ्ट साइड तो दिया है, आपको राइट ही निकालना है। ओके, एक्सपांड जब होता है ये राइट वाला एक्सपांड, क्योंकि लेफ्ट साइड तो दिया है आपको, ऊपर दिख रहा है। तो चलो हम लिखते हैं। तो हम ए किसे लिए हैं ना, 2a को लिए है ना। बी किसे लिए? 7 को। सब मिस्टेक क्या करते हैं यहाँ पे, 2a में ब्रैकेट ही नहीं देते हैं, डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं। तो याद रखो यहाँ पे दो अलग अलग टर्म है, तो इसलिए ब्रैकेट दो, क्योंकि दोनों का स्क्वायर होगा, सिर्फ ए का नहीं। ठीक है, सिमिलरली और एक मिस्टेक क्या होता है ना, यहाँ पे माइनस है तो सारे बी को -7 लेते हैं, नहीं होता है। बी का साइन क्या होगा, यहाँ पे माइनस है ना, कंपेयर कर रहे हो तो माइनस माइनस है, तो बस बी के जगह 7 है, वहाँ पे 7 है तो यहाँ पे बी की जगह 7 है। ठीक है, तो लिख दो -2 इंटू ए कौन है 2a, बी कौन है 7। तो 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर 7 का 49, 4 7 जा 28 ए। नंबर वेरिएबल, पहले नंबर को मतलब 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 7 28। डन। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे सेम चीज़ है, इसे कैसे अप्लाई करोगे? नहीं, यहाँ पे भी सेम 3a माइनस 1/2, 3a माइनस 1, मैं इसे कैसे लिखूँ? 3a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, पहला वाला टर्म ए, दूसरा वाला टर्म बी, बीच में माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab। ओके, ए कौन है 3 है, बी कौन है 1/2, -1/2 गलती से मत ले लेना। ओके, -2 इंटू ए कौन है 3 है, बी कौन है 1/2। अब बताओ 3, अब हमेशा याद रखो ब्रैकेट क्यों दोगे, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है ना। ए तो पूरे 3o के लिए हो ना, सिर्फ ए को मतलब ये पूरे किसे लिए हो ना, 3a दोनों। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ए का ए स्क्वायर, 1 का 1, 2 का 4, 2 2 कैंसिल, आंसर 3। डन, चला जाओ नेक्स्ट। सिमिलरली ये देखो, अब यहाँ पे देखो, ये तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पे मैं क्या करूँ, कुछ नहीं।
नहीं आती ये तो क्या होगा ना, बोलोगे पहले वाले को मैं लूँगा ए, दो ही टर्म है ना, एक 1.1 एम, एक 0.4, दूसरे वाले को बी, बीच में माइनस, पहले वाले को ए, दूसरे को बी, बीच में प्लस। व्हाट इज ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मैं किससे लूँगा, राइट साइड हमेशा आंसर होता है क्योंकि लेफ्ट साइड दिया हुआ है। सारे कंफ्यूज, अगर दोनों तो दोनों लिख देते हैं फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ राइट साइड अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे ए कौन है ना, 1.1 एम का स्क्वायर, बी कौन है 0.4 का स्क्वायर। 1.1 क्या होता है देखो, अब बोलोगे कुछ नहीं, 11 का स्क्वायर क्या होता है 120। अगर मैं एक नंबर के बाद डेसिमल रखूँ तो जब स्क्वायर बोलूँ तो 2 हो जाएगा, ठीक है, ओके क्लियर ऐसे ना। तो ये क्या हो जाएगा 1.21 एम का स्क्वायर, 0.4, सिमिलरली 4 का स्क्वायर 16, एक नंबर के बाद डेसिमल है, जब स्क्वायर होगा उसका 2 नंबर आ जाएगा 0.16। अब लिखो इसे, इसे कैसे लिखोगे ना, पहला वाला ये दोनों सेम ही है ना, x/2 प्लस 3y/4, x/2 प्लस 3y/4, तो मैं इसे डायरेक्ट लिखता हूँ x/2 3y/4 का होल स्क्वायर। पहला टर्म क्या है ए, दूसरा टर्म बी, प्लस का होल स्क्वायर क्या होगा ना, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। हमेशा फॉर्मूला लिखो ना, ए कौन है राइट साइड, ए कौन है ना x/2 का होल स्क्वायर, बी कौन है 3y/4 का होल स्क्वायर, 2 इंटू ए कौन है x/2, बी कौन है 3y/4, 2 कैंसिल, x का स्क्वायर ना x, 2 का 4, दो सबका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, मतलब ब्रैकेट में इसीलिए दिया हूँ ताकि आपको पता चलिए सबका स्क्वायर है, ठीक है, वरना सब क्या करते ब्रैकेट ही नहीं देते, सिर्फ ऐसे करके छोड़ ही देते। तो 3 y का क्या होगा ना y स्क्वायर 460, ये 2 कैंसिल हो गया, तो 3xy डिवाइडेड बाई 4, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब देखो ये वाला एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे ना, देखो यहाँ पे देखो, एक मिस्टेक सब करते हैं कि अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए जैसे आगे माइनस, ये ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, आगे माइनस आ गया तो सब बोलते हैं आगे माइनस कौन सा वाला आइडेंटिटी नहीं है। सपोज आपको नहीं, आगे माइनस जब भी आ जाता है बस अरेंजमेंट थोड़ा कर दो, क्या करोगे नहीं, ये बी स्क्वायर को पहले लिखो तो फिर ए स्क्वायर को लिखो, ये तो सेम ही है ना, फिर से मैं बी स्क्वायर को पहले लिखा फिर ए स्क्वायर के लिखा। अब देखो ये फॉर्मूला, ओके ये क्या हो जाएगा आंसर, ये पहला वाला ए, दूसरा वाला बी, फिर से पहला वाला ए, दूसरा वाला बी, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिर्फ राइट ही अप्लाई करना है, ठीक है। ए कौन है, मैं ए किसे लिया हूँ ना, बी स्क्वायर को मैं ए लिया हूँ तो उसका स्क्वायर, बी में किसे लिया हूँ ना, बी में ए स्क्वायर को लिया हूँ तो उसका स्क्वायर, बी पावर 4 ए पावर 4 ना, डन। नेक्स्ट, ये तो बहुत सिंपल है, ये तो डायरेक्ट आप बोलोगे ये पहला वाला ए दूसरा वाला बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए कौन है हमेशा राइट आंसर देना, ठीक है, एक्स वाई का स्क्वायर, बी कौन है 3z का स्क्वायर, 2 ए कौन है एक्स वाई, बी कौन है 3z। तो बताओ ए इस दोनों का स्क्वायर, अब एक्स का भी स्क्वायर वाई का भी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर, 2 2 3 जा 6x y z, ये यहाँ पे कोई पावर कैसे ऐड होगा, सब तो अलग अलग वेरिएबल है, ठीक है क्लियर ना। नेक्स्ट सेम थिंग, ये भी ये सेम अप्लाई करना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही अप्लाई करना, ठीक है, इसमें क्या होगा सेम ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, मतलब आप बोलोगे ये ए ये बी, तो दो टर्म है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए कौन है ना 2xy, बी कौन है 5y प्लस 2 इंटू ए कौन है 2
एक्स वाई, बी 5 वाई। तो 2 का स्क्वायर 4, एक्स का एक्स स्क्वायर, वाई का वाई स्क्वायर, 5 का 25, वाई का वाई स्क्वायर। 2 2 ज़ा 4, सब पहले नंबर, 4 5 ज़ा 20, एक ही एक्स है। और वाई कितना, यहाँ पे एक 1, यहाँ पे एक 1, तो 1 1 2, बस खत्म। ठीक है, क्लियर ना? क्वेश्चन सिंप्लीफाई है सो दैट यूजिंग आइडेंटिटी। ओके ना, अब ये रहा क्वेश्चन। ओके, पहला वाला ए, दूसरा वाला बी का स्क्वायर, ये क्या है ना, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी। तो लिखो पहले ये कौन है, ये कौन है ना, ये रहा ए है। तो राइट साइड हमेशा अप्लाई करो, 0.4 पी का स्क्वायर, बी 0.5 क्यू का, 0.5 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 ए कौन है 0.4 0.5। ठीक है, पहला 0.4 का क्या होगा ना, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर क्या है 16, एक डेसिमल का स्क्वायर होगा 2 डेसिमल के बाद लगेगा, मतलब 2 नंबर के बाद डेसिमल। तो देखिए 0.16 पी स्क्वायर, पी का भी होगा ना स्क्वायर, 5 का स्क्वायर है 25, तो यहाँ पे एक डेसिमल लगाए तो 2 नंबर, मतलब एक नंबर हुआ तो 2 नंबर, 0.25 क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू, आप बोलोगे 0.4 इंटू 0.5 क्या होगा, देखो 4 5 जा 20, यहाँ पे एक डेसिमल के बाद यहाँ पे एक टोटल 2 डेसिमल के बाद तो 2। ठीक है, ऐसे करके करते हैं, इजी रहता है। तो ना क्या ना, नेक्स्ट ये हो गया 2 इंटू 0.2, 0.2 है पॉइंट, तो क्या हो गया 20 है ना। सो 0.2 इंटू 2 दैट इज 0.4 ना। अब देखो यहाँ पे देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट, बस एक चीज़ याद रखो, क्या याद रखो ना, यहाँ पे कितने टर्म आपको दिख रहा है ना, एक एक, ये तो सेम ही टर्म है ना। तो ये रहा, ये पहला टर्म है, ये रहा दूसरा टर्म, ये तो सेम ही है तीसरा टर्म। जब भी 3 टर्म है बस एक ही फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला क्या है ना, पहला टर्म को x लो, ये बस एक ही फॉर्मूला आपका है, दूसरे टर्म को a, फिर ये तो पहला टर्म x ही है, दूसरा टर्म जिस दोनों में जो इक्वल कॉमन है वो उसी को x लेना, दूसरे टर्म b। फॉर्मूला क्या है ना, x का स्क्वायर x होल इंटू ए प्लस बी होल इंटू ए बी। यहाँ पे x कौन है ना, 2a का 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर, x कौन है ना 2a स्क्वायर, a कौन है 9, b 5, a कौन है 9, b 5। बताओ 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर का स्क्वायर होगा a पावर 4, 2a स्क्वायर ये हो गया 40 45, 4a स्क्वायर प्लस 28 4a4 प्लस 45। नेक्स्ट ओके, सिमिलरली यहाँ पे पहला वाला टर्म, यहाँ पे भी 3 टर्म है, ये पहला वाला x, ये भी x है ना, दोनों सेम है, -4। अब माइनस में भूल जाओ, दूसरे वाले को 3 टर्म है तो एक ही फॉर्मूला है, x प्लस है x प्लस बी। बस यहाँ पे फ़र्क क्या होगा, आप अप्लाई क्या करोगे, फॉर्मूला एक ही याद रखो, क्योंकि इसका भी एक फॉर्मूला है लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओ, बस एक ही याद रखो। बस जब यहाँ पे देखो दोनों साइन अपोजिट है ना, माइनस, तो ए में किसे लूँ, डायरेक्ट -4 को लेना, बी में किसे लूँ -2 को। अगर दोनों साइन सेम होता तो डायरेक्ट पॉजिटिव वाले को ले लेते, नहीं कुछ नहीं। आप ऐसे लो, इसमें ए कौन है -2, तो पहले एक्स कौन है ना, एक्स वाई जेड का स्क्वायर, एक्स कौन है एक्स वाई जेड, ए कौन है -4, बी -2, सिमिलरली एक्स -4
-2, ये x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर, ये x y z, ये क्या -2 -4 -2, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करो अभी, पहले साइन माइनस माइनस प्लस, 4 × 2 8, तो लिखो x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर, -4 -6 +8, ठीक है। अब बोलो ये -6 ना, देखो ये होगा -6, देन प्लस माइनस माइनस, ठीक है, यहाँ पे प्लस है ना तो इसलिए डायरेक्ट में लिख दिया, ठीक है, क्लियर ना। सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, सिंप्लीफाई के बाद सो दैट है, सो दैट के बाद ये आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन है, ओके ठीक है, पहले सिंप्लीफाई करेंगे, ओके। तो पहला है, ये किसी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर ना, पहला वाला दो टर्म है मतलब, तो लिख दो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, ये बस फॉर्मूला में लिख रहा हूँ पहले, बी स्क्वायर माइनस 2ab, मैं a किसे लिया हूँ ना, a स्क्वायर को a लिया हूँ, ठीक है, इसका स्क्वायर, b किसे लिया हूँ, b लिया हूँ, देखो b स्क्वायर को लिया हूँ d, तो उसका स्क्वायर -2, a किसे लिया हूँ ना, a स्क्वायर को, b किसे लिया हूँ ना, b स्क्वायर को, ठीक है, वही ना, तो a पावर 4 b पावर 4 -2 a स्क्वायर b स्क्वायर ना। अब देखो हो गया, तो सही से देखना, आप a किसे लेते हो ना, a स्क्वायर को लियो, तो ये ऐसे करके याद रखो तो इजी रहेगा आपको ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट है ये रहा, पहला है a, दूसरा a b का स्क्वायर माइनस, पहला a दो ही टर्म है ना, दो मतलब पहला a दूसरा b, ऐसे करके याद रखो, तो व्हाट इज a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर 4ab, सिर्फ राइट साइड ही अप्लाई कर, सब कंफ्यूज होता है, इतना छोटा आंसर होता है, हाँ होता है, कोई नहीं, आंसर इतना जल्दी अगर सॉल्व करोगे आप ही को प्रॉब्लम है। ए कौन है ना, 2x को लिया, बी कौन है, बी कौन है +5 -5, प्लस ही भाई, सब में सेम ही साइन है ना, यहाँ पे प्लस यहाँ प्लस, तो कोई गड़बड़ मत कर देना, यहाँ पे ये प्लस है ये प्लस है, जिससे बी 5 ही है, बस एक ही को देखो, दोनों सेम साइन है, अपोजिट साइन होता तो साइन को था चेंज करके, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं, तो क्या होगा 10 40x ना। सिमिलरली पहला वाला ए, दूसरा वाला बी माइनस, पहला वाला, अब यहाँ पे थोड़ा गड़बड़, ये अलग अलग टर्म है, ओके कैसे, यहाँ पे 2.5 पी, यहाँ पे 1.5 पी, 1.5 क्यों यहाँ पे 2 पॉइंट, तब तो यहाँ पे रूल एक ही लगेगा क्या ना, अलग अलग करके अप्लाई करो, अलग अलग मतलब पहले आप इसको अप्लाई करो फिर इसको अप्लाई करो, पहले इसे अप्लाई करो, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, ओके, तो अप्लाई करो, फॉर्मूला क्या, ए स्क्वायर मतलब 2.5 पी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 1.5 क्यू का होल स्क्वायर, माइनस 2 इंटू 2.5 इंटू 2.5 पी इंटू 1.5 क्यू, माइनस ब्रैकेट ओपन, ओके ना, ये क्या है ना, ये कौन है 1.5 पी का स्क्वायर, बी कौन है 2.5 क्यू का स्क्वायर, ओके सेम, -2 इंटू ए 1.5 पी डॉट 2.5 क्यू, ठीक है, अब 2.5 का क्या होता है ना, 6.25 पी स्क्वायर, 1.5 का 2.25 क्यू स्क्वायर, ये रखो इसे, क्यों कैंसिल होने वाला है, क्यों कैसे ना, मुझे यहाँ से पता चला ये दोनों सेम टर्म है, ओके, तो रखो इसे, ये क्या हो जाएगा सेम 2 इंटू 2.5 पी माइनस इंटू 1.5, अब देखो जब भी ब्रैकेट के आगे माइनस होता है तो अंदर का जितने भी, आप देखो सबका साइन चेंज हो, ये क्या +1.5 ना, अभी चेंज हो -1.5, और जब -1.5 मतलब 2.25, उसका स्क्वायर पी स्क्वायर,
ये फिर से प्लस था माइनस 2.5 का होता है 6.25 और नेगेटिव, क्योंकि प्लस है साइन चेंज होगा, क्यू का स्क्वायर। सिमिलरली ये कौन है, प्लस है 2 इंटू 1.5 पी 2.5 क्यू। अब ये वाला कट गया, तो आंसर यहाँ पे 2.4, तो 6.25 माइनस 2.25 क्या होगा, अरेंज कर दो अगर कोई डाउट है। जितने पी स्क्वायर टर्म में अरेंज करो, पी स्क्वायर ओके 6.25 पी स्क्वायर अरेंज करो किसके साथ, माइनस 2.25 पी स्क्वायर ना 2.25 क्यू स्क्वायर माइनस 6.25 क्यू स्क्वायर। तो बताओ 6.25 माइनस 2.25 क्या होता है ना, 4 होता है। सिमिलरली 2.25 माइनस 6.25 सेम 4 ही होता है, बट माइनस 4 होता है, 4 पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा लंबा है लेकिन अलग अलग करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अलग अलग दे दिया ना। ठीक है, वो डिपेंड करता है। ठीक है ना, नेक्स्ट लिखो। सिमिलरली यहाँ पे पहला वाला टर्म ए, दूसरे वाला टर्म प्लस के। अब बोले सर ये तो किसी का नहीं हो रहा, तो कुछ नहीं, पहले इसे तो अप्लाई कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए कौन है ना, एम स्क्वायर को ए लिया हूँ तो उसका स्क्वायर, बी कौन है एन स्क्वायर एम को उसे बी लिया हूँ माइनस 2, ए कौन है ना एम स्क्वायर को, बी कौन है एन स्क्वायर एम को। ठीक है, प्लस 2m3n, इसे भी लिखोगे ना, इसे तुम ना भूल जाओगे। ठीक है, ये तो बस इसका एक्सपांशन है। अब बोलो ये हो गया m पावर 4, n का स्क्वायर हो गया n पावर 4, पावर को मल्टीप्लाई करो, पावर का पावर क्या होता है मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 4, ये m का स्क्वायर, ये 1 था ना, 1 इंटू 2 2, 2 m स्क्वायर m, तो ये m क्यू हो गया, ये n स्क्वायर ओके, ये n स्क्वायर। ठीक है, n स्क्वायर m ना, यहाँ पे भी n स्क्वायर है, हाँ, तो प्लस 2m3 n स्क्वायर। बस आंसर इतना है। ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट पहला। अब यहाँ पे फर्स्ट वाला ए है, ये तो दोनों सेम ही है, 4m 5m पूरा सेम ही है, ये दोनों सेम है। मतलब अगर ये x है ये भी x है, तो जब प्लस होगा तो क्या होगा 2x है ना। क्लियर, तो मैं इसे डायरेक्ट इसे ऐसे नहीं लिख सकता, 2 इंटू 4m प्लस 5n प्लस, हाँ ना, अगर ये भी x ये भी x, दोनों तो सेम ही टर्म है, तो मैं क्या अप्लाई करूँ, तो 2 रहा, ये पहला वाला ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab। यहाँ पे ए कौन है, 2 रखा ना, 4m का स्क्वायर, 4m का स्क्वायर, बी कौन है 5n का स्क्वायर 2, ए कौन है 4m, बी 5n, तो 2, 4 का होता है 16n स्क्वायर, 25n स्क्वायर, 8 5 जा 40 mn। ठीक है, डन। ओके, नाउ यहाँ पे अब देखो, पहला वाला ए, दूसरा वाला बी। अभी इसका कोई ज़रूरत नहीं ना, ये बाहर है, रहने दो बाहर। ये क्या है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, करना पड़ेगा, और कुछ ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ना, ए में किसे ले ना, ए बी को लिया उसका स्क्वायर, बी किसे लिया ना, बी सी को लिया उसका स्क्वायर, 2 इंटू ए किसे लिया हूँ, ए बी को लिया हूँ, बी किसे लिया हूँ, बी सी को लिया बस, इंटू माइनस 2 ए बी स्क्वायर सी, ये होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना, सबका ना, ए का बी स्क्वायर बी का बी स्क्वायर, ये हो गया 2a 2b है तो बी स्क्वायर एंड सी, 2a बी स्क्वायर सी, ये कैंसिल हो, तो इतना आंसर। ठीक है, अब बोलो सर मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लूँ, हाँ ले लो, दोनों में बी स्क्वायर है,
यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा सी स्क्वायर, ठीक है ना। अब सो दैट वाले क्वेश्चन कैसे करोगे, मतलब एल एच एस इक्वल आर एच एस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो सो दैट में एक एल एच एस आर एच एस आपको इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, आइडेंटिटी ये रहा, ओके ना। अब सो दैट क्वेश्चन कैसे करना ना, देखो ले लो एल एच एस 3x लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड ये वाला 84x। तो ये कौन है ना, ये पहला वाला ए, दूसरा वाला बी का होल स्क्वायर, डायरेक्ट बोलो ये ए का स्क्वायर, ये कौन है ना 3x, बी कौन है 7, 2, ए कौन है 3x, बी कौन है 7 माइनस 84, ये हो गया 9x स्क्वायर 49, 6 है 42x माइनस 84x, 84 माइनस 42 माइनस 42x से 9x स्क्वायर प्लस 40। अब चलो आ जाओ आर एच एस, आर एच एस से डायरेक्ट दिया है 3x माइनस 7 का स्क्वायर, पहला वाला ए ना, तो ए का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये है ना, तो ए कौन है 3x, बी कौन है 7, 2 इंटू ए 3x, बी कौन है 7, ये क्या हो गया 9x स्क्वायर 49, ये हो गया माइनस 42x। देखो ये आर एच एस इक्वल एल एच एस आर एच एस इक्वल ना, बस इतना, एल एच एस इक्वल आर एच एस, तो आप बोलोगे प्रूफ, ना। नेक्स्ट सेम चीज़ यहाँ पे भी करना, सेम मेथड है, ठीक है, ये भी कुछ सेम ही है पूरा, ठीक है। पहले लेफ्ट हैंड साइड लो, 9p माइनस 5q का स्क्वायर प्लस 180p क्यू, ये कौन है बी, ये रहा, तो ए माइनस बी, तो ये हो गया ए स्क्वायर मतलब 9p का स्क्वायर, बी स्क्वायर 5q का स्क्वायर 2 इंटू ए बी 9p, बी ए बी प्लस 180p, तो 9 का होता है 81p का स्क्वायर, 5 का होता है 25q का स्क्वायर, 2 9 जा 18, 18 5 जा 90p, 180p। So what is this? 81p का स्क्वायर 25q का स्क्वायर 9 माइनस 90 प्लस 180 होगा प्लस 90p, क्लियर, डन। ये आर एच एस क्या है 9p प्लस 5q का होल स्क्वायर, ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ना, फिर अप्लाई करो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए कौन है 9p, बी कौन है 5p, ए कौन है 2 और 2 ए कौन है 9p, बी कौन है 5p, 81p स्क्वायर 25q स्क्वायर 90p, यही तो था ना एल एच एस पार्ट में, ये एल एच एस आर एच एस, तो बोलोगे एल एच एस इक्वल आर एच एस, तो प्रूफ बस इतना, सो दैट मतलब आपको एल एच एस लेना है, आर एच एस लेना है, प्रूफ करना है, ठीक है, क्लियर। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, ये वाला आप ही करो, एक क्वेश्चन आप तो ट्राई करो, ठीक है, बहुत ईजी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा बस, ठीक है। मैं ये वाला कर देता हूँ, पहला वाला ए, दूसरा वाला बी, पहला वाला दो ही टर्म है ना, तो ए माइनस दो टर्म मतलब ए बी करके लो, ये क्या होगा ये एल एच एस है 4ab, तो 4 कौन है ये, ए कौन है 4p, बी कौन है 3q, बस राइट साइड ही लिखते हैं, इतना छोटा छोटा ही सही है लेकिन राइट ही लिखते हैं, ठीक है। तो 4 4 16 3 48, p है और q 2, q स्क्वायर यही था ना आर एच एस में, विच इज इक्वल टू आर एच एस, प्रूव्ड।
डन ना, ये वाला प्रूव करो ना। सेम एल एच एस इक्वल आर एच एस, पहले एल एच एस लो। ये तो ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी है ना। व्हाट इज द फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलर बी प्लस ये भी सेम ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पे ए की जगह बी है तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ओके हाँ कि नहीं, सेम ना। ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी, ए के जगह बी है, बी के जगह सी है। यहाँ पे भी सेम ना, ए प्लस बी ए माइनस बी दैट इज सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलो करते हैं, ए स्क्वायर कट गया, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आंसर 0। तो यही तो है ना RHS में दिया था, एक ही लाइन। ओके कर सकते हो इजीली, इतने क्वेश्चन कर चुके हो, ठीक है, इजीली कर सकते हो, ठीक है ना। ओके कितना मिनट का हो गया? 30 मिनट। अब मुझे चाहिए ये कम से कम, सारे नहीं बताऊंगा, कैसे करना है बस बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 71 यूजिंग आइडेंटिटी। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, आपका पहला काम होता है नियरेस्ट जीरो वाला टर्म कौन सा है, नियरेस्ट जीरो। 71 का नियरेस्ट जीरो क्या होगा? आप बोलोगे 70, तो मैं इसे सिलेक्शन 70 प्लस 1 का स्क्वायर। तो पहला वाला टर्म कौन है? ए। दूसरा वाला बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए कौन है? 70। बी कौन है? 1 2। ए कौन है? 70। बी कौन है? 1। तो हो गया 7 का होता है 49, एक जीरो का स्क्वायर होता है 2 जीरो, 1 2 इंटू 7 14, एक जीरो, आंसर हो गया 1 4 0 5 5 0 41। यस क्लियर। सेम चीज़ यहाँ पे। ओके समझ में आया, बस नॉर्मली करना है। ये 102 है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नियरेस्ट है जीरो, कौन जीरो वाला टर्म 100, 100 प्लस 2 का स्क्वायर, सेम ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करो, ठीक है क्लियर। नेक्स्ट 5.2। और जो पॉइंट वाला है ना, तो डेसिमल, इसमें क्या करो, नियरेस्ट होल नंबर कौन है यहाँ पे, वहाँ पे नियरेस्ट जीरो, नियरेस्ट होल नंबर, नियरेस्ट होल नंबर कौन है? आप बोलोगे 5 प्लस ये रहा 0.2 का होल स्क्वायर। तो पहला वाला ए, दूसरे वाला बी, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab। तो ए कौन है? 5 का स्क्वायर, बी कौन है? 0.2 का स्क्वायर, 2 ए कौन है? 5, बी कौन है? 0.2। तो 5 का स्क्वायर होता है 25। अब बताओ 2 का स्क्वायर होता है 4, एक डेसिमल का स्क्वायर होता है 2 डेसिमल, है ना, मतलब 2 डेसिमल मतलब एक नंबर के आगे डेसिमल है, तो यहाँ पे 2 नंबर के बाद डेसिमल। 2 5 जा 10, ये हो गया 10। अगर आपको डाउट है तो मैं इसे फ्रैक्शन में लिख दूँ, 2/10 कट गया। आप अगर जब भी फ्रैक्शन वाला डाउट है, मल्टीप्लिकेशन, तो फ्रैक्शन में लिख दो उसे, कोई प्रॉब्लम नहीं। 25 प्लस 0.04 प्लस 2 दैट इज 27.004। डन। सिमिलरली यहाँ पे आ जाओ, 10.5 9.5, ठीक है हो गया ना। तो नियरेस्ट होल नंबर कौन है? आप बोलोगे 10, तो ये हो गया 10 प्लस 0.5। सेम चीज़ ये भी 10 माइनस 0.5 है ना, तो 9.5, तो हो गया ना। तो ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी, कितना ईजी है। ये क्या फॉर्मूला है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए कौन है? 9.5 को ऐसे लिख सकता हूँ 10 माइनस 0.5, 10 का स्क्वायर, बी 0.5 का स्क्वायर, ए कौन है? 100, एक जीरो का तो 0.025 है, तो जो 25, तो आंसर 99.75। डन डन। नेक्स्ट 8.9 और ये 297 3 इसे मैं कैसे लूँ? नियरेस्ट 100 कौन है? 300। 297 300 से 3 छोटा है, और 303 300 से 3 बड़ा है। ये तो सेम ही फॉर्मूला ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी यूज़ करो, क्लियर। मतलब ए माइनस बी होल इंटू ए प्लस बी, आंसर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए कौन है? 300, बी कौन है? 3 का स्क्वायर
स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, एक जीरो का स्क्वायर 2 जीरो, सॉरी 2 जीरो का 4 जीरो 9। आंसर है 8 9 9 और 9 1। क्लियर? 2 3 4 5, हाँ ना। सिमिलरली 8.9, इसे मैं कैसे लिखूँ? ऐसे लिखो 9 माइनस 0.1 का स्क्वायर, है ना, नियरेस्ट वाला देखना। ये तो हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और कितना बचा है? ये रहा। सिमिलरली ये दिया 51 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर, इसे मैं कैसे लिखूँ? ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे तो डायरेक्ट मैं लिख ही सकता हूँ, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए कौन है? 51। बी कौन है? 49। ए कौन है? 51। बी 49। तो ये हो गया 100, ये हो गया 2, आंसर 200। सिमिलरली 12.1 को मैं, ये भी तो सेम ही फॉर्मूला है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डायरेक्ट ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। ए कौन है? 12.1। बी 7.9। ये 12.1, बी 7.9। तो 12.1 प्लस 7.9 क्या होता है? ये हो गया 8 8 20। ये क्या हो जाएगा? 12 तो पॉइंट 5.8। ओके, सो 12.1 से माइनस 12.1 माइनस 7.9, सो ये हो गया 1, सो 0, सो 11 4 पॉइंट, ओके, 4.2, 4.2 0, सो आंसर 4.2, आंसर 20 इंटू 42/10, 84, डन। सिमिलरली 5.1 5.2 कैसे लिखोगे? 5 प्लस 0.1, 5 प्लस 0.2, ये तीन टर्म यहाँ पे देख रहे हो, एक है 5, एक है 0.1, एक है 0.2। फॉर्मूला कौन सा? x प्लस ए एक्स प्लस बी। एक्स कौन है? एक्स का स्क्वायर, एक्स ए प्लस बी, ए बी। यहाँ पे एक्स कौन है ना? 5 का स्क्वायर, 5। ये कौन है? 0.1 प्लस 0.2, ये भी 0.1 इंटू 0.2, 25, 5.3, 0.02। ओके, सो 25, 5 3 ज़ा 15, 1.5, 0.02, आंसर 26.5। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे एक और है, ठीक है, 9.7 9.8, इसे मैं कैसे लिखूँ? 10 माइनस 0.3, 10 माइनस 0.2, फिर से तीन टर्म, एक है 10, एक है 0.3, एक है, तो कौन सा फॉर्मूला? x प्लस ए, यही वाला आप माइनस मत कर देना, ये वाला ऐसे ही फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करो, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होल इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी। बस यहाँ पे क्या करो, x के जगह आप 10 लेना, राइट साइड अप्लाई करो। एक्स स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, x मतलब 10, ये कौन है ना? -0.3, है ना, बस नहीं, क्योंकि अपोजिट साइन हो गया ना, अभी अभी माइनस ले लो। b कौन है? -0.2। ए कौन है? -0.3। बी कौन है? -0.2। तो 10 का स्क्वायर होता है 100, ये हो गया 10 माइनस 0.5, ये प्लस माइनस प्लस, 3 2 ज़ा 6, एक एक दो, तो 0.06, आंसर 100 प्लस प्लस माइनस माइनस 10 इंटू 5/10 प्लस 0.06, आंसर क्या होगा? 95.06। डन ना। और कौन, कितने क्वेश्चन है? दो ही क्वेश्चन। ये वाला 1 और 3, इसे हम लिखो 100 प्लस 3। थोड़ा पॉज करके करके जाना, इतना जल्दी आप नहीं जा सकते, ठीक है। आप, मैं इतने क्वेश्चन इसीलिए कर रहा हूँ आपका, अब जल्दी सारी चीज़ कर सकते हो, ठीक है। ओके, ए प्लस बी, सेम तीन टर्म मतलब एक ही फॉर्मूला है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, फॉर्मूला
एक्स का स्क्वायर एक्स होल इंटू ए प्लस बी होल इंटू ए बी। एक्स कौन है? 100 का स्क्वायर। एक्स कौन है? सॉरी 100। ए कौन है? 3, बी 4, ए बी 3 4। 100 ये 2 जीरो का 4 जीरो। 100 इंटू 7 प्लस 12, ये क्या होगा? 4 जीरो 700 प्लस 12, तो ये हो गया 12712। ठीक है, क्लियर? ओके, बस नॉर्मली करना। लास्ट क्वेश्चन सेम, ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला? ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। ए कौन है? 1.02। बी कौन है? 0.98। ए कौन है? 1.02। बी 0.98। तो 1.02 0.98 होता है 2। डन। इंटू ये 0.04। ठीक है, आंसर 0.08। ठीक है, क्लियर? बस हो गया ना? और कोई क्वेश्चन बाकी है? चलो, सारे क्वेश्चन डन। ठीक है, ओके, इतना करते हैं। नेक्स्ट बस मुझे एक और वीडियो बनाना है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बस इतना। ठीक है, चलो बाय बाय।